नमस्कार। फलादेश करने का जो ये पिछले कुछ वीडियो में जो सिद्धांत बताया गया है या बताया जा रहा है वो शाश्वत है। वो सिद्धांत, वो नियम, वो सूत्र कभी बदलता नहीं और ये शाश्वत है। फलादेश करने में इसकी बड़ी उपयोगिता है, इसलिए सूत्रों की संख्या भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन अगर ये सूत्र याद है, कंठाग्रह हृदयंगम है, तो आप फलादेश करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे और कुंडली का विश्लेषण अच्छे तरीके से कर पाएंगे और सही सुझाव देकर के एक ज्योतिषी कहलाएंगे और मार्गदर्शक बनेंगे। अब हम निर्बल ग्रहों का पहचान और उसके प्रभाव के संबंध में कुछ बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इस कुंडली में आप देखेंगे सूर्य जो है वो तुला राशि में है, जो कि नीचस्थ होता है। सूर्य यदि नीचस्थ हो, कोई भी ग्रह नीचस्थ हो, तो उसको कहा जाता है वह ग्रह निर्बल है। उच्चस्थ ग्रह जो होता है वो सबल है और वो अचानक शुभ फल देता है, और नीचस्थ ग्रह जो है वो अचानक अशुभ फल देता है। तो जैसे इस कुंडली के लग्न में ही निर्बल ग्रह सूर्य बैठा हुआ है, तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं होंगी वो अचानक ही आ जाएंगी। तबीयत बिगड़ जाना, बुखार हो जाना, कुछ न कुछ घटनाएं हो जाना, ये जो है ये निर्बल ग्रह का लक्षण है। फिर ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, वो भी एक निर्बल ग्रह का लक्षण है। जैसे मंगल को हमने यहाँ दिखाया है 6, 8, 12। अगर इन तीनों भावों में से किसी एक भाव में अगर यदि मंगल बैठा है तो ये निर्बल है, उसकी दशा अंतरदशा शुभ फलदायी नहीं होगी, और जहां वो बैठा है उस भाव संबंधी भी विकृति वो पैदा करेगा। जैसे छठा भाव शत्रु और रोग का है, इसमें अगर मंगल बैठ गया है तो शत्रु भी उत्पन्न होंगे, शत्रु भी होंगे, स्वास्थ्य बाधा भी बनी रहेगी, उष्णता शरीर में रहेगी, है ना, ब्लड संबंधी विकार आदि होगा। ये मंगल का प्रभाव है। यदि अष्टमस्थ में वो मंगल है तो उसका दूसरा प्रभाव है दुर्घटना हो जाना, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहना, आदि आदि। उसी तरह से जब भी कोई ग्रह पापक ग्रहों के साथ है, जैसे यहाँ आप देखेंगे बृहस्पति जो है वो राहु के साथ है, तो राहु और बृहस्पति जब एक साथ हो जाता है तो कहते हैं कि गुरु चंडाल योग है। तो बृहस्पति यहाँ निर्बल माना जाएगा, और जहां बैठा है वहां उस फल की प्राप्ति नहीं होने देगा। बृहस्पति जैसे उस कुंडली में 9 भाव में स्थित बैठा है, इसलिए दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होना, पूजा पाठ में मन नहीं लगना, इस तरह की पढ़ने में मन नहीं लगना, इस तरह का फल जो है वो उत्पन्न करने में वो सक्षम होगा। जब भी कोई पाप ग्रह 2 पापक ग्रहों के मध्य हो तो भी उसको अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है ये ग्रह जो है वो दबाव में है, और पाप कर्त्री योग कहते हैं उस योग का जो प्रभाव है वो जहां पर ये प्रभाव बन रहा है और जिस ग्रह के द्वारा बन रहा है उस ग्रह संबंधी परेशानियां जो है उत्पन्न होगी। प्रस्तुत कुंडली में आप देखेंगे यहाँ चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, एक तरफ राहु है, एक तरफ शनि है, यानी 2 पापक ग्रहों के मध्य में होने के कारण ये पापक कर्त्री योग से ग्रसित है चंद्रमा। ऐसी स्थिति में मन जो है वो हमेशा दबाव में रहेगा, अपने आसपास के वातावरण से जातक प्रसन्न नहीं रहेगा, मातृ सुख की कमी रहेगी, आवासीय व्यवस्था में भी उसकी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में स्थित है। जब भी महादशा अधिपति से अंतरदशा अधिपति 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या द्वितीय द्वादश हो एक दूसरे से,
तो भी ग्रह की जो दशा है, अंतर्दशा है, वो शुभ फल नहीं दे पाता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये मंगल यहाँ पर बैठा है और शनि की अंतर्दशा चले मंगल महादशा में, तो मंगल से शनि 1, 2, 3, 4, 5 छठा भाव में है। तो इस तरह से परस्पर शनि और मंगल की महादशा अंतर्दशा शुभ फलदात्री नहीं होगी। खर्च की अधिकता, संतान से कष्ट, बच्चों से विवाद, बच्चों की प्रगति में रुकावट, इस तरह के जो फल हैं उस फल की प्राप्ति होगी। द्वितीय द्वादश को भी शुभ नहीं माना जाता। जब भी ग्रह सूर्य के साथ हो तो उस ग्रह को कहते हैं कि वो ग्रह अस्त है, तो भी वो शुभ फल देने में सक्षम नहीं होता। जैसे यहाँ सूर्य के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बृहस्पति जो है वो बलहीन हो गया। तो लग्न में गुरु के स्थिति होने के बाद भी जातक को शिक्षा प्राप्त करने में, संतान प्राप्त करने में, इस सब चीज की प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इसलिए ये आवश्यक है कि ग्रहों की पहले पहचान करके एक नोट बना लेंगे कि कौन से ग्रह आपके कुंडली में सबल है और कौन से ग्रह निर्बल है। तब जब भी आप अपने कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आप चिंतन कर रहे हैं, जो आप विश्लेषण कर रहे हैं वो सही है, और जो आप अपनी आगे की योजना भी बना सकते हैं कि कौन सा शुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा या अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा आने वाली है, उसके बचाव के लिए आप सावधान हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही।